वैसे जिस तरह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसको देखकर लगता नहीं है कि ये पांचों परमानेंट देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स चाहते हैं। अब इनसे कोई खास उम्मीद भी नहीं रही है। इन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एक तरह से हाईजैक करके रखा हुआ है और ये 5 देश दुनिया के 188 देशों को लेकर फैसला करते हैं। एंड अगर इनमें से एक भी देश की सहमति नहीं हो तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का सारा काम ही रुक जाता है और उसका खामियाजा दुनिया के बाकी सभी 188 देशों को भी भुगतना पड़ता है। अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, ये चारों ही देश समय समय पर भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाए जाने का समर्थन करते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल रिफॉर्म्स जो भारत के लिए परमानेंट सीट का रास्ता खोलेंगे, उसके लिए इनमें से एक भी देश कोई भी स्टेप नहीं उठा रहा है। मसला ये है कि इन 5 देशों को वीटो पावर का एक तरह से चस्का लग गया है। इनको इसकी लत लग गई है और ये नहीं चाहते हैं कि वीटो पावर का जो हथियार है वो इन 5 देशों के बाद दुनिया के और किसी भी देश के पास आए। इसलिए बीच में ऐसी खबरें भी आई थी कि ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट देश हैं, ये परमानेंट सीट्स को बढ़ाने के लिए तो रेडी हो गए हैं, लेकिन ये नहीं चाहते हैं कि रिफॉर्म्स के बाद नई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भी परमानेंट मेंबर्स आए उनके पास वीटो पावर हो, यानी वीटो पावर पुराने परमानेंट मेंबर्स के पास ही रहे। यूनाइटेड नेशंस को खड़ा करने का जो कोर कंसेप्ट था, जो मल्टीलेटरलिज्म और सभी सदस्य देशों को एक साथ लेकर चलने की बात की जाती थी, यूएन चार्टर बनाया गया था, उसको पूरा करने में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अब पूरी तरह से फेल हो चुका है। दुनिया के कई देशों ने तो उम्मीद भी छोड़ दी है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कभी रिफॉर्म्स भी होंगे, लेकिन भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि ये मुद्दा शांत ना हो और इसके ऊपर डिबेट लगातार होती रहे। भारत की तरफ से इस बार हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ने परमानेंट मेंबर्स के ऊपर एक हमला बोला है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक एस जयशंकर सर ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स और वीटो पावर पर एक स्टेटमेंट जारी करके परमानेंट देशों को टारगेट किया है। जयशंकर सर ने अपने गुयाना के दौरे के दौरान वहां पर एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन आज से 80 साल पहले किया गया था। ये 80 साल पुराना संगठन है और इन 80 सालों में ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बदल गई है। यूनाइटेड नेशंस के सदस्यों को अब एक साथ बैठकर ये फैसला करना ही पड़ेगा कि वो क्या क्या रखना चाहते हैं और इसमें क्या क्या बदलना चाहते हैं। उन्होंने रशिया यूक्रेन युद्ध का नाम लिए बिना उसी ओर इशारा करते हुए कहा कि हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं, उनसे यूनाइटेड नेशंस की विश्वसनीयता के ऊपर चुनौती खड़ी हो गई है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जितनी कमांड होनी चाहिए उतनी नहीं है। जयशंकर सर ने आगे कहा कि भारत इस दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इस दुनिया के सबसे ज्यादा लोग भारत में रहते हैं। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम कई सारे माध्यमों से दुनिया भर में अपना योगदान दे रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टेबल के ऊपर एक परमानेंट सीट का बिल्कुल सही हकदार है। जयशंकर सर ने आगे कहा कि ये बस भारत की बात नहीं है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लैटिन अमेरिका से भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पूरे के पूरे अफ्रीका से भी कोई भी देश नहीं है। वैसे देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद वीटो पावर के लिए भारत ने अपनी कोशिशें काफी तेज कर दी हैं और अब भारत अपनी मांग को लेकर काफी ज्यादा वोकल हो गया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या आगे आने वाले 8 से 10 सालों में भारत को वीटो पावर मिल सकती है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।